दरअसल शुभेंदु अधिकारी का फोकस बंगाल में घुसपैठ को रोकना है। बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाने की योजना भी है। हर जिले में घुसपैठियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है घुसपैठियों के लिए। संदिग्ध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। संदिग्धों को डिपोर्ट करने से लेकर के हिरासत में रखने तक की तैयारी है। नागरिकता की जांच की जाएगी और जब तक जांच होगी तब तक उनको होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। 31 दिसंबर 2024 ये तारीख तय की गई कि 31 दिसंबर 2024 के बाद भारत में जो लोग घुसे उन पर सबसे ज्यादा विजिलेंस की जा रही है। पहचान होती है, घुसपैठियों को बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। अब जरा ये समझिए कि आखिर घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर लाने के लिए शुभेंदु सरकार ने वो प्लानिंग क्या की। घुसपैठी की पहचान कर होल्डिंग सेंटर में उसको लाया जाएगा। होल्डिंग सेंटर में जिन लोगों को रखा जाएगा उनके बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। उस बायोमेट्रिक डेटा की जानकारी एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। उस केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पहचान पूरी होगी। पहचान पूरी होने के बाद अगर वो घुसपैठे निकलता है तो उसको बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बंगाल में 2 जगहों पर फिलहाल होल्डिंग सेंटर तैयार किए जा चुके हैं। सफेद और नीले रंग की इमारत मालदा में तैयार किया गया होल्डिंग सेंटर है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हर तरफ सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। मालदा के होल्डिंग सेंटर में फिलहाल 9 संदिग्ध घुसपैठियों को रखा गया है। इनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इन्हें गाजोल के पांडुआ इलाके से हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक सभी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक हैं। इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। आप देख सकते हैं ऊपर में एक सीसीटीवी कैमरा है जो बाहर के तरफ की पिक्चर मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। और इसके बिल्डिंग है उसके ऊपर जो घर है उसमें रहते हैं जो 9 जन बांग्लादेशी है, उसको रहने की व्यवस्था की गई है। उसके साथ भी यहाँ पर उसके लिए खाने पीने का व्यवस्था किया गया है। मालदा के बाद बंगाल में दूसरा होल्डिंग सेंटर मुर्शिदाबाद में बना। यहाँ 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया। ये तीनों मुर्शिदाबाद में बॉर्डर के रास्ते अवैध तरीके से दाखिल हुए थे। अगर बांग्लादेशी हुआ इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम नहीं चाहते कोई भी बांग्लादेशी हमारे यहाँ पर रहे और यहाँ का खाना खाए, यहाँ पर रोजगार करे। हम चाहते हैं उसे बांग्लादेश भेजा जाए। लेकिन अगर वो एसआईआर में डिलीटेड वोटर हुआ तो हम चाहते हैं कि उसकी कार्रवाई हो और हद सामने लिया जाए। अब जबकि घुसपैठियों पर प्रहार हो रहा है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ममता सरकार में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण मिला? क्या एसआईआर प्रक्रिया के बाद इनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए, जिसके बाद इनके लिए बंगाल छोड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा? दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल से बाहर निकालने के लिए शुभेंदु सरकार ने 3D फॉर्मूला लागू किया। इसके तहत डिटेक्ट यानी पहचान करना, डिलीट यानी सरकारी रिकॉर्ड से नाम हटाना और डिपोर्ट यानी देश से बाहर निकालना, ये नीति अपनाई जा रही है। देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था बीजेपी सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल से एक-एक घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए सत्ता संभालते ही वो फुल एक्शन मोड में है और इसके सबूत अब सामने हैं। पश्चिम बंगाल सरकार यहाँ पे आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो सख्ती जो पॉलिसी लिया है कि किसी भी तरह से जो इलीगल बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, उनको रहने नहीं दिया जाएगा। उसी सख्ती के दौरान जो दिखाई दे रहा है, जो बांग्लादेशी जो है 100 के तादाद में यहाँ से बांग्लादेश लौटने के लिए मौजूद हो चुके हैं। कैमरा पर्सन अरिंदम के साथ पियाली मित्रा, जी मीडिया, हाकिमपुर।